Next is realizable value. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the assets in an orderly disposal. इसका मतलब क्या है कि एसेट्स हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे कि जिस वैल्यू पे हम उसको आज की डेट में उसको सेल कर सकते हैं. जैसे कि मिस्टर बी फाउंड दैट ही कैन गेट 20 लाख इफ ही वुड सेल द मशीन purchased on 1st January 2014 paying 7 lakh and which would cost rupees 25 lakh in case he would buy it currently. कहने का मतलब ये है कि जो मशीनरी मिस्टर बी ने 2014 में खरीदी थी वो अब अगर जाकर उसको सेल करता है तो उसको उसके 20 लाख रुपीज मिलते हैं, और अगर इस टाइम पे आके वो खरीदता है तो उसको 25 लाख रुपीज मिलते हैं. तो एज पर रियलाइजेबल वैल्यू जो एसेट की वैल्यू है वो 20 लाख रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि इतने एट प्रेजेंट वो अगर सेल करने जाता है तो वो 20 लाख में रियलाइज होती है, 20 लाख में सेल होती है, तो एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट ₹20 लाख. Liabilities are carried at their settlement values, that is the undiscounted amount of cash or cash equivalents expressed to be paid to satisfy the liabilities in the normal course of business. Example, bank loan taken by Mr. B will be recorded at the value of ₹5 lakh. अब एक बैंक लोन की रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकती है कि जो अब हमने लोन लिया उसको रीपे करना है. अब रीपे तो हम उतना ही करेंगे जितने का हमने बैंक लोन लिया, इसलिए वैल्यू ऑफ बैंक लोन विल बी रिकॉर्डेड एट ₹5 lakh.